जय भीम, जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर से एक छोटी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ए मेघालय में, बी असम में, सी केरल में, डी तमिलनाडु में। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय राज्य में होती है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्न में से सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ए खिजरा खां, बी तैमूर लंग, सी मुबारक शाह, डी अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का संस्थापक जो है खिजरा खां को माना जाता है। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ए बिंदुसार, बी सिकंदर गुप्त, सी अशोक, डी दशरथ। श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने किया था। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? ए हिमालय में, बी सतपुड़ा में, सी अरावली में, डी विंध्याचल में। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। हजार खंभा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए अकबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शाहजहां, डी जहांगीर। हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ए संभार झील, बी नागी झील, सी बूलर झील, डी चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोजाना जीके जीएस के क्वेश्चन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1847 में, बी 1885 में, सी 1880 में, डी 1860 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर ने, बी बाबर ने, सी फिरोज तुगलक ने, डी जहांगीर ने। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण जो है फिरोज तुगलक ने करवाया था। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ए हीमोग्लोबिन के, बी ऑक्सीजन के, सी लोहा के, डी कार्बन डाइऑक्साइड के। रक्त में लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1950 में, बी 1942 में, सी 1930 में, डी 1970 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और अकबर के बीच निम्न में से कहाँ का युद्ध हुआ था? ए खानवा का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी घाघरा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और अकबर के बीच में युद्ध जो हुआ था खानवा का युद्ध था। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 2 अक्टूबर को, डी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? ए शेर खां के बीच, बी राणा सांगा के बीच, सी सिकंदर के बीच, डी इनमें से कोई नहीं।
चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, मोबाइल फ़ोन में उपयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? ए लिथियम, बी तांबा, सी कोबाल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। मोबाइल फ़ोन में उपयोग होने वाली धातु जो है लिथियम है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए बद्रीनाथ में, बी गंगोत्री में, सी यमुनोत्री में, डी केदारनाथ में। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री में है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी महेश दास, डी इनमें से कोई नहीं। अकबरनामा ग्रंथ की रचना जो है अबुल फजल ने किया था। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ए नासिक में, बी पुणे में, सी इंदौर में, डी नई दिल्ली में। भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान जो है पुणे में है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, शरीर में खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ए यकृत, बी फेफड़े, सी दिल, डी गुर्दा या किडनी। शरीर में खून को शुद्ध करने वाला अंग जो है गुर्दा है। इसे किडनी भी कहते हैं। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? ए 21 अप्रैल 1931, बी 23 मार्च 1931, सी 21 अप्रैल 1921, डी 22 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है? ए क्षोभ मंडल, बी स्थल मंडल, सी आयन मंडल, डी बहिर्मंडल। पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल जो है क्षोभ मंडल है। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए धूपगढ़, बी अन्नामलाई, सी महेंद्रगिरी, डी डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद के सदन जो हैं 2 होते हैं। इसका उत्तर बी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, सबसे तेज़ी गति से चलने वाली वस्तु कौन सी है? ए हवाई जहाज़, बी गोली, सी प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे तेज़ गति से चलने वाली वस्तु का नाम प्रकाश है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? ए आँख से, बी मस्तिष्क से, सी फेफड़ा से, डी यकृत से। ट्रेकोमा बीमारी जो है आँख से संबंधित है। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, मधुमक्खियों से प्राप्त उत्पाद है? ए शहद, बी मोम, सी परागकण, डी ए एवं बी दोनों। मधुमक्खियों से प्राप्त उत्पाद जो है शहद मोम दोनों है। इसलिए इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है,
ग्रीन बीज देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? ए फ्रांस से, बी जर्मनी से, सी कनाडा से, डी इंग्लैंड से। ग्रीन बीज देशांतर रेखा इंग्लैंड के बीच से गुजरती है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान में, बी पंजाब में, सी गुजरात में, डी हरियाणा में। थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1664 में, 1665 में, 1666 में, 1667 में। पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुई थी। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? ए क्लोरोफिल के, बी ग्लूकोज के, सी कार्बन के, डी ऑक्सीजन के। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 7, बी 6, सी 8, डी 9। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, डी 18 अप्रैल, सी 13 मई, डी 31 अक्टूबर। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1950 में, डी 1900 में। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? ए रामधारी सिंह दिनकर को, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सी जयशंकर प्रसाद को, डी सूर्य क्रांति त्रिपाठी निराला को। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसका उत्तर बी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी सुषमा स्वराज, डी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ए दूध में, बी मूत्र में, सी इमली में, डी खट्टे फलों में। यूरिक अम्ल जो है मूत्र में पाया जाता है। इसका उत्तर बी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ए छत्तीसगढ़ को, बी बिहार को, सी पंजाब को, डी उत्तर प्रदेश को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी दिल्ली में, डी इनमें से कोई नहीं। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ए आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी ग्राहम बेल, डी थॉमस एडिसन। टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ए 5615 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 8500 किलोमीटर, डी 7516 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ए हिमालय से, बी मानसरोवर से, सी लेह से, डी अरुणाचल प्रदेश से। सतलुज नदी जो है मानसरोवर से निकलती है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? ए रामदास, बी श्यामदास, सी महेश दास, डी इनमें से कोई नहीं। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। इसका उत्तर
सी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, कुष्ठ रोग किससे फैलता है? ए वायरस से, बी प्रोटोजोआ से, सी बैक्टीरिया से, डी इनमें से कोई नहीं। कुष्ठ रोग जो है बैक्टीरिया से फैलता है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, राजा नागभट्ट का प्रथम शिष्य कौन था? ए राष्ट्रकूट, बी चालुक्य, सी चौहान, डी गुर्जर प्रतिहार। राजा नागभट्ट का प्रथम शिष्य गुर्जर प्रतिहार था। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया? ए बाबर के, बी हुमायूं के, सी अकबर के, डी जहांगीर के। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर बादशाह के द्वारा किया गया। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्न में से 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की? ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खां लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1960 में, डी 1930 में। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के स्तर जो हैं 3 पाए गए हैं। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। मुगल काल में सरकारी भाषा क्या थी? ए फारसी थी, बी उर्दू थी, सी अरबी थी, डी अरमाइक थी। मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी थी। इसका उत्तर ए सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सफ़ेद मांस किसके मांस को कहते हैं? ए गाय के मांस को, बी सुअर के मांस को, सी मुर्गी के मांस को, डी भैंस के मांस को। सफ़ेद मांस जो है मुर्गी के मांस को कहा जाता है। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।